शून्य क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद के मान व उसके शून्य को हमें बताना होगा। तो ये x बराबर कोई भी हमें बहुपद दे दिया जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, तो इसमें क्या करना होगा, हमें x के वैल्यूओं को रखना होगा। हम x के वैल्यू को लेट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे वैल्यू को, और -1 -2 ये भी हो सकता है। जहां पर जिस x के मान पर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो उस बहुपद को कहेंगे कि उसका वह क्या है, शून्यक है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखूंगा तो कितना होगा, 1 का पावर 2 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 9, ये होगा 1 माइनस 6 प्लस का 9, 9 और एक 10 माइनस का 6 कितना आ रहा, 4 आ रहा है। इसी तरह x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 2 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का यहाँ पर होगा प्लस का 9, तो ये होगा 4 माइनस 12 और प्लस का 9, 9 4 यहाँ से कितना होगा 13 और ये होगा 12, 13 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 1। इसी तरह जरा x बराबर 3 रखें, x बराबर 3 रखने पर क्या होगा, x बराबर जब 3 रखेंगे इस पे तो होगा ये 3 का पावर 2 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 9, तो ये होगा 3 3 जा 9 माइनस का यहाँ पर होगा 6 मल्टीप्लाई 3 18 और प्लस का 9, 9 से 9 ऐड होगा 18 माइनस 18। इसका मतलब क्या आपने देखा, x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा, शून्य हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो px दिया है x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 9, इसका शून्य होगा 3। तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है। तो ऐसे करना होता है हमें। यहां ये कह रहा है कि द्विघाती बहुपद के मान वहां शून्यक बताना है। कहने का मतलब ये है शून्यक कौन होगा, जब x का कोई मान इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे तो हम कहेंगे कि x का जो वो मान था वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ऐसे निकालते हैं। क्या हर बार निकालने का तरीका ऐसे ही होगा शून्यक को, नहीं। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक अच्छा तरीका होगा, उस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहां दिया है x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 9, हम क्या बार बार क्या x की पावर 0 सॉरी x0 x1 x2 x3 ऐसे ही लेकर चेक करेंगे। ऐसे चेक करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, टाइम का वेस्ट होगा। तो हम कैसे चेक करें कि इसका शून्य क्या है, तो आपको मालूम है कि आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसका आप फैक्टर कर दो। इसका फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो यहां से x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9, अब आपको मालूम है कि गुणनखंड कैसे होता है। ये लास्ट वाला जो दिया है अंतिम पद कांस्टेंट वैल्यू, इसका ऐसा गुणनफल खोजना है कि गुणा करने पर आपका 9 आए लेकिन ऐड करने पर 6 आना चाहिए। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, आप गुणा करोगे तो 9 आएगा लेकिन ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो इसके फैक्टर हो गए x की पावर 2 माइनस 3 प्लस 3 x प्लस ये होगा 9, x की पावर 2 इधर से जरा माइनस का मल्टीप्लाई और इधर से x का मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 3x और ये माइनस का 3x और ये प्लस का 9 होगा। अब यहां से जरा x को कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब मैंने बताया था कि जो दोनों में एक ही जैसा पद, एक ही जैसा नंबर। तो यहां पर x को जरा बाहर निकाल दो, x माइनस 3, यहां से किसको बाहर निकालें। अब मैंने बताया x माइनस 3 पहले ब्रैकेट में, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 3 ही बनना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस का 3 कॉमन लो तो यहाँ कितना होगा, माइनस का 3 के डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x और ये होगा माइनस, जब कॉमन ले लिया तो इस चिन्ह बदल जाएगा माइनस और ये 3, तो यहाँ से होगा x माइनस 3, ये बचेगा x और माइनस का 3। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको किसके बराबर ले लें, 0 के। क्यों, ये कह रहा है कि इसका शून्य क्या होगा,
जब भी शून्य क्या होगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो बहुपद दिया है इसको हमेशा आपको 0 के बराबर ऐसे कर लेना होगा, ऐसे 0 के बराबर। तो जब आप x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, और यही इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे करना होता है, ये इसका तरीका है शून्य निकालने। नेक्स्ट दिया है कि बहुपद x की पावर 2 माइनस का 3x माइनस का 4 का शून्य हमें ज्ञात करना होगा। तो यहां मैंने बताया शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमें बहुपद दिया है x की पावर 2 माइनस 3x और माइनस का 4, इसको ऑलवेज हमें क्या करना होगा, 0 के बराबर ले लेना होगा। शून्य जहां बोला तो 0 के बराबर, शून्य इसका मतलब वो 0 के बराबर है, तभी वह क्या है, बहुपद शून्य। और कोई ना कोई वैल्यू है जो इसको 0 के बराबर कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो वैल्यू कौन सी है। तो हम कैसे निकालें उन वैल्यूओं को, उन वैल्यूओं को निकालने के लिए क्या करें, इसका फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करना आपको आसान आता है बहुत अच्छे से। तो आइए देखते हैं, x की पावर 2 माइनस 3x। अब एक काम करना, एक काम यहाँ हमें ये करना है कि ये जो लास्ट वाला जो पद दिख रहा है यानी कि अंतिम पद, और कह दें इसका ऐसा फैक्टर खोजना है हमें कि गुणा करने पर तो 4 आए लेकिन घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो आपका 4 आता है, लेकिन एक माइनस करो तो 3 आएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर होगा 4 माइनस का 1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2, इधर से आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ x लिख दो, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और इधर से x का मल्टीप्लाई, तो ये होगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, और ये होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब x कॉमन ले लो, x बाहर आएगा तो x माइनस 4 फिर प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन ले कि x माइनस 4। मैंने बताया था जब इस सिचुएशन में कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको ये है कि 1 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि x मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 1 कॉमन है तो 1 को बाहर निकाल दो, x माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ से होगा 1 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये होगा x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करना होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4, और एक बार क्या लेना होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1। ये दो वैल्यू ऐसी हैं, ये दो वैल्यू जो x की जगह पर रखने पर क्या होगा, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। तो ये इसका शून्यक है इस बहुपद का। तो नीचे हम लिखेंगे x बराबर 4 व x बराबर माइनस 1 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के क्या है, शून्यक है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है इसको, ये था इसका करने का तरीका। और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है जब शून्य ज्ञात करने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, ऑलवेज उस बहुपद को 0 के बराबर कर देना होगा, और वहां से जो x की वैल्यू निकल के आएंगी उसके बाद 0 के बराबर करने के बाद फैक्टराइजेशन कर देना है। फिर उसके बाद में जो x की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, उसका शून्यक होगा। तो ऐसे करते हैं कि माना ये कोई बहुपद दी गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c के शून्यक अल्फा व बीटा है। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में मूल यूज किया गया है, किसी बुक्स में शून्यक यूज किया गया है। तो माना ये जो बहुपद दिया है ये बहुपद है, बहुपद का फॉर्म है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तब ये फार्मूले की तरह यूज किया जाता है शून्य को, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये शून्यक माना है तो उसका योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब x का गुणांक कितना है, माइनस तो पहले से लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप ब्रैकेट लगा दें इस पर। तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए कितना, x का गुणांक b, तो यहाँ पर मैंने b लिख दिया, माइनस लगा है तो लगा रहने दिया,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो डिवाइड में ए आ गया। इसी तरह दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ, अचर पद यहाँ c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको मालूम है कितना दिया है, a दिया है। तो इस पे पूछे जाते हैं सवाल, तो क्वेश्चन नंबर दिया है उसको जब एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24 में शून्यकों का योगफल व गुणनफल को ज्ञात करना है। तो यहां से सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 24। यहां मैंने बताया इसको क्या करना होगा, हमेशा आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से या c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन करने पर तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है बराबर में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं है, 1 दिया है। तो a बराबर 1 और b बराबर कितना दिया है 10 और c बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 24। अच्छा, शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, माइनस का b बटे a या b डिवाइड बाई a। तो b की वैल्यू कितनी दी है 10, माइनस लगा है लगा दो, और a की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब इसका कितना होगा माइनस का 10। क्यों, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 1 है, उसका मतलब उसका केवल न्यूमरेटर लिखा जा सकता है। तो मैंने न्यूमरेटर लिख दिया इसका माइनस का 10। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, यानी कि अचर पद डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणनफल। तो यहाँ जो कांस्टेंट नंबर है वो कितना है 24। c की वैल्यू देखो, डायरेक्ट c की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 रख दो यहाँ, और डिवाइड में यहाँ a कितना है 1। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इसका कितना है 1, तो केवल हम न्यूमरेटर नंबर को लिख सकते हैं यानी कि 24, और यही क्या होंगे इसके आंसर होंगे। तो ऐसे करना होता है, हमें दे दिया जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ दिया x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24 में शून्यकों का योगफल व गुणनफल को ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। उसके बाद में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मैंने तुलना कर दिया। तुलना करने का मतलब ये होता है कि x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, इसके गुणांक में यहाँ कितना 1 है, इसके गुणांक में यहाँ a है, तो इसके गुणांक से इसके गुणांक को बराबर करना है, a बराबर 1। इसी तरह x का गुणांक b बराबर 10, इसी तरह c बराबर कितना दिया है 24 दिया है। और फार्मूला लगा दिया कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई a इज इक्वल टू, यानी कि b की जगह पर मैंने 10 रख दिया और a की जगह पर 1। डिनोमिनेटर इसका 1 है तो मैंने केवल माइनस का 10, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, c का वैल्यू रख दिया 24 और a का वैल्यू रख दिया 1 बराबर 24। यही क्या होंगे इसके आंसर होंगे। तो बहुत आसान है और 2 नंबर का इसको दे दिया जाता है, तो आपको देखना होगा और समझना होगा इसको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, एक कंफ्यूजन और रहता है कि इसके 2 ही शून्य क्यों होते हैं, 2 ही शून्य क्यों होते हैं। तो इस पे हमें देखना है इस बहुपद में जो वेरिएबल की पावर है, जो उसकी घात है, वो अधिकतम कितनी है 2 है, इसलिए यहाँ पर इसके 2 ही मूल आएंगे। अगर पावर अधिकतम 3 होती तो 3 मूल होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके 2 मूल इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो अधिकतम पावर है x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है 2 है, इसलिए 2 मूल आते हैं। तो ये था इसका।